जब उनका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर जो उन्होंने मुझे बोला था मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ। जो वो लोग करेंगे वो उनके ऊपर है। मैं अपना काम एज अ ऑपोजिशन पार्टी वी आर गोइंग टू फाइट द गवर्नमेंट इन द स्ट्रीट्स, in the villages and in the assembly, but we will do it with responsibility and we will not bring in any sort of violence which will disrupt the peace and harmony of the state. फ्यूचर में आप मिनिस्ट्री में कैसे जाएंगे जब तक हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा? अगर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं गरीब बनकर रास्ते में मर जाऊंगा, लेकिन मिनिस्ट्री का एक पोस्ट नहीं होगा जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है। मैं भिखारी बन के मर जाऊंगा लेकिन मैं मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं लूंगा जब तक हमारे लोगों को उनका अधिकार मिले। Whereas the opposition CPIM has said that they will join voices, they will join hands and talk inside the assembly and outside with Congress, Tipra Motha, even BJP if the issues of development. So what is the stand of your party regarding the other opposition parties? Absolutely, I agree. When it comes to development, when it comes to welfare, when it comes to 10,323 teachers, when it comes to our Kiprasa rights, when it comes to drinking water, when it comes to jobs, we have to combine as an opposition and speak as one voice. And when it comes to talking about taking on the government, we will take on the government in the assembly and on the outside the assembly. But we will do it with peace, because very important to understand that we are a party which has been elected largely by the tribals. So we also need to ensure that there is communal harmony in the state. So we will ensure there is communal harmony. But we will keep on pushing for our demands and we will keep on opposing the government till the time our demands are not met. স্যার, অপোজিশনের একটা অংশ থেকে এটাও শোনা যাচ্ছে যে নির্বাচনের আগে আপনি রাজ্যের নায়ক ছিলেন নির্বাচনে, কিন্তু নির্বাচনের পর কোথাও ওনারা আপনাকে নায়ক বলতে চাইছেন কারণ আপনি একটা ভোট ডিভাইডেশনের ফলে অপোজিশন সরকারটাকে পরিবর্তন করতে পারেন। चौधरी क्यों जीता इलेक्शन? जितेंद्र चौधरी इलेक्शन में क्यों जीता? आप ये बात, ये जो ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि हर पार्टी में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सीपीएम का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सोमा। कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सोमा। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिसपुर। मेरा अधिकार बनता है मोहनपुर में फाइट करने के लिए। ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट करती? और ये बात के लिए मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज्यादा, आपका सर्वे बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज्यादा ममता को गया, त्रिपुरा में ज्यादा बीजेपी को गया है एंड माइनॉरिटी वोट ज्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आए हैं। और आप मुझे बताइए जो जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग प्लीज अपना सर्वे कीजिए, जो सीट्स में ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं वहां में क्या ये बात नहीं हो सकती? बागमा हम क्यों हारे? हम क्यों हारे? शांति बाजार, झामनू, मनु, तो कृष्णपुर, तीसरी बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज देखिए नंबर 1 चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर 1 चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज तिपरा मोथा। आप लोग सब मानते हैं? आप मानते हैं? नंबर 2 चॉइस कौन सा था? आप प्लीज देखिए नंबर 2 चॉइस कौन सा था? सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है, एक ग्रुप है वहां पे। लेकिन मैंने जो किया, अगर तिपरा मोथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट लेती। हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था अमित शाह अगर वो अपॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट